हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। आज हम बात करेंगे यूपीएचईएससी के विज्ञापन संख्या 51 के बारे में, जो रिजल्ट अभी अभी आया है, जो कि यूपीईएसएससी ने निकाला है। इसमें जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट हाई गई थी उसके बारे में बात करेंगे। पूरी प्रक्रिया को सामान्य भाषा में समझिएगा। हम सहारा ले रहे हैं हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक निर्णय का, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की संयुक्त राज्य इंजीनियरिंग सेवा मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने के एकल पीठ के आदेश पर ये बेस्ड रहेगा। हालांकि एकल पीठ ने मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी थी, लेकिन उसे फिर स्टे लेकर परीक्षा करवाई जाए, ये ऑर्डर आया था हाई कोर्ट का। मैं पहले उस एकल पीठ के निर्णय और उस केस की मैं बात कर लूं। इसमें साफ लिखा है कि एकल पीठ ने मुख्य परीक्षा के आयोजन पर रोक लगाते हुए प्रारंभिक परीक्षा 2024 के परिणाम को संशोधित करने का आदेश दिया था। एकल पीठ ने कहा है कि आयोग पहले प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करे, उसके आधार पर ही वो मुख्य परीक्षा आयोजित करे। लेकिन इसके खिलाफ आयोग ने विशेष अपील दाखिल की और उस विशेष अपील का जो परिणाम है ये हुआ कि आंशिक रोक लगाते हुए परीक्षा आयोजन की छूट दे दी है, उसका रिजल्ट जारी ना करने का आदेश दिया है। अब वो केस क्या था ये समझिएगा। ये थे प्रतियोगी, थे राजत मौर्य और 41 अन्य भी थे। इन्होंने याचिका जो दायर की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को लेकर थी। उन्होंने कहा कि आरक्षण के माइग्रेशन के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है। इसके तहत आरक्षित वर्ग के जिन अभ्यर्थी उम्मीदवारों, मान लीजिए आप, ने योग्यता के आधार पर अनरिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें अनरिजर्व सूची में शामिल किया जाना अनिवार्य है। तो मैं पहले इस बहस को बता दूं ये चल क्या रही है। ये है कि कोई रिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है और उसके ज़्यादा मार्क्स हैं, जनरल मेरिट में वो जाने लायक है, तो उसे जनरल मेरिट में ना रख के ओबीसी लिस्ट में ही शामिल किया जा रहा है, जिसकी वजह से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो मेरिट है वो जनरल कैटेगरी से हाई है, जैसा कि हमने अभी रिजल्ट में देखा भी है। अब हाई कोर्ट की एकल पीठ ने ये निर्णय दिया कि ऐसा होना सही नहीं है, उचित नहीं है। आप रिजर्वेशन का जो नियम है उसे पालन कीजिएगा और रिजल्ट को संशोधित कीजिएगा, फिर मुख्य परीक्षा करवाइएगा। आयोग फिर विशेष याचिका उसने दायर की और लोक सेवा आयोग ने, और उस पर फिर उसे परीक्षा करवाने की छूट तो मिल गई, लेकिन बाकी अभी केस आगे बढ़ेगा, देखते हैं क्या होता है। अब मैं यूपीएचईएससी पर आता हूं। मामला इतना है बस कि आयोग ये कहता है कि अगर कोई अभ्यर्थी आयु में छूट लेता है ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के बिहाफ पर, तो फिर वो उस कैटेगरी का ही है, चाहे उसके नंबर ज्यादा आए या कम आए, वो ओबीसी कैटेगरी में ही शामिल किया जाएगा, जनरल में नहीं। ऐसा मोटा मोटी समझ आता है। आयु के साथ वो कहते हैं फीस में भी कमी है, अगर फीस कम दी है तो। अब यूपीएचईएससी पर आते हैं। इसमें ओबीसी देखने को मिला, ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस है उसकी कट ऑफ जनरल से ज्यादा है और कई विषयों में ऐसा है। तो यूपीएचईएससी का फॉर्म जब निकला था, हमें अच्छी तरह से याद है, उस समय उसमें आयु सीमा 62 ईयर मेरे हिसाब से थी, 60 या 62 थी, जहां तक मुझे याद है। मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा कमेंट में। तो आयु में छूट लेने का प्रश्न तो उठता ही नहीं। दूसरी चीज, अब आते हैं फीस पर। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की फीस 2000 ही थी, ये हमें अच्छे से याद है। तो ना उन्होंने फीस में छूट ली है, ना उन्होंने आयु में छूट ली है, और ओबीसी जो फॉर्म भर रहा है तो फिर तो उसे जनरल में शामिल किया जाना चाहिए। हो सकता है पब्लिक सर्विस कमीशन की कोई, जिसमें आयु सीमा लागू हो, जिसमें फीस कम हो, ओबीसी माफ कीजिएगा, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, वहां ऐसा होना, वो कोर्ट में जाना, वो सब समझ आता है। लेकिन यहां क्या समस्या है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की मेरिट हाई ही क्यों गई है, ये समझ से परे है। जब आयु सीमा में छूट होते हुए कोर्ट में जा सकते हैं लोग, और वो जीत भी रहे हैं एक तरह से, आयोग को संशोधित करने का आदेश दिया है हाई कोर्ट ने,
तो जाहिर सी बात है, यहाँ जो भी जिसे समस्या होगी, जिस ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, वो तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है और उसे तो सभी सपोर्ट करते हैं, चाहे सरकार हो, चाहे एक विशेष पार्टी हो। बीजेपी पार्टी जो कहती है कि कास्टिज्म पे रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, वो भी ईडब्ल्यूएस तो उन्होंने ही जनरेट किया है भाई। बिना बहस के ईडब्ल्यूएस लागू हो गया। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं वो, उन्हें फीस की छूट नहीं दी गई, उन्हें आयु की छूट नहीं दी गई, उनकी मेरिट बिहाई जा रही है, फिर काय के पिछड़े हुए हैं भाई? कोई पूछेगा नहीं तुमसे? तो कोर्ट में जाना लगभग तय है भाई। आर्थिक रूप से पिछड़ापन आपने दिखाया, ईडब्ल्यूएस आपने लागू किया, ईडब्ल्यूएस बच्चे ने फॉर्म में भरा, फीस उतनी ही दी, आयु में उसने छूट ली नहीं, तो फिर उसकी मेरिट हाई कैसे है बाबूजी? और अध्यक्ष ने, आयोग के अध्यक्ष ने, प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने इस्तीफा दी।